Good morning, everyone. This is हर्षिता दादीज फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। मैं आपका सब्जेक्ट ले रही हूँ प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन इंग्लिश और आज हम स्टार्ट करेंगे लीगल वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इंग्लिश सब्जेक्ट जो है ये आपका सिलेबस में ये जनरल इंग्लिश नहीं है, ये आपके लीगल इंग्लिश है। सो अगर आप इसे लाइटली लेते हैं सब्जेक्ट को, क्योंकि स्टूडेंट जनरली ये समझते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट है और हम 10th-12th में पढ़ रहे हैं तो इतना हमें एम्फेसाइज करने की इसमें नीड नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सब्जेक्ट जो है आपका, ऑल्दो इसमें आपका स्कोर ऐड नहीं किया जाता है मार्कशीट में, बट स्टिल यू हैव टू गेट क्वालिफाइंग मार्क्स, दैट इज़ 40% मार्क्स। अगर आपके 40% मार्क्स इस पेपर में नहीं आते हैं तो आपका जो सेमेस्टर है वो क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, तो आपके वो पासिंग मार्कशीट नहीं आएगी अगर आपके 40% मार्क्स इस सब्जेक्ट में नहीं आए तो। ठीक है, और इस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है तो मैं आपको बता दूं कि जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हो या फिर नोटिस राइटिंग या डीड राइटिंग या ड्राफ्टिंग का पार्ट आता है तो आपको लीगल वर्ड्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लीगल वर्ड्स, लीगल फ्रेजेस, लीगल मैगजिम्स, हम लेमैन जो वर्ड्स होते हैं या कॉमन वर्ड्स जो होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, हम उन्हें अपने ड्राफ्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते। अदरवाइज़ एक कॉमन पर्सन और जो एक पर्सन लॉ कर रहा है फिर डिफरेंस नहीं रह जाता। तो इनिशियली आपको ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन इंग्लिश सब्जेक्ट क्यों रखा जाता है, ताकि आप जो डायरेक्ट इन फ्यूचर आप पढ़ोगे, आईपीसी पढ़ोगे, सीआरपीसी पढ़ोगे, सीपीसी पढ़ोगे, तो आपको इन सब में क्या होगा, वो हेल्प करेगा। आपको वर्ड्स की नॉलेज होगी तो आप उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट कर पाओगे। ठीक है, जनरली जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हम वर्ड यूज़ करते हैं किडनैपिंग। ठीक है, जनरल एक पर्सन, हर कोई पर्सन जानता है किडनैपिंग का मतलब क्या होता है, लेकिन जब हम लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं तो किडनैपिंग वर्ड हम एक पर्टिकुलर एज के पर्सन के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ 16 इन केस ऑफ बॉय एंड 18 इन केस ऑफ गर्ल। अगर किसी पर्सन को डिटेन किया जाता है और उसकी एज 16 से बिलो है तो ही वो किडनैपिंग कहलाएगी, अदरवाइज उस वर्ड को कहा जाएगा अबडक्शन। ये वर्ड, ये डिफरेंस होता है एक कॉमन वर्ड्स में और एक लीगल वर्ड्स में। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है लीगल वर्ड्स का तो आप उसे प्रॉपरली यूज़ करेंगे, आपकी ड्राफ्टिंग भी बहुत अच्छी होगी, प्लस आप अच्छे से बेयर एक्ट्स को इंटरप्रेट और उनका मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अब लीगल वर्ड्स। सबसे पहले वर्ड है, यहाँ आपको एक प्रिस्क्राइब लिमिट है, प्रिस्क्राइब लिस्ट दे रखी है सिलेबस में, तो आपको वही लीगल वर्ड्स प्रिपेयर करने हैं। और फॉर नॉलेज आप और भी जहाँ से भी आपको लीगल वर्ड्स पता लगते हैं आप उनका मीनिंग पढ़िए। ठीक है, तो आज हम लेते हैं सबसे पहले वर्ड है अबेट। अबेट, इट मीन्स टू असिस्ट इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस when one is present actively और कंस्ट्रक्टिवली। हम जानते हैं कि अबिट इट मीन्स क्या हो गया कि कोई भी अगर पर्सन ऑफेंस कर रहा है तो जो पर्सन उसको असिस्ट करता है, उसकी हेल्प कर रहा है उस कमीशन ऑफ क्राइम में। अब अबिट का मतलब क्या हो गया कि एक्टिवली यानी फिजिकली वो अपीयर है, प्लस कंस्ट्रक्टिवली वो ज़रूरी नहीं कि फिजिकली भी अपीयर हो। ठीक है, तो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली अगर कोई पर्सन कोई किसी को हेल्प करता है इन कमीशन ऑफ ऑफेंस तो इस वर्ड को क्या कहा जाता है, अबेट। और मैं आपको बता दूं आईपीसी में आप इसे पढ़ेंगे, अबेटमेंट इज़ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 107-108। तो वहाँ भी आप पढ़ेंगे कि अबेटमेंट जो है एक ऑफेंस होता है क्योंकि आप किसी की हेल्प कर रहे हो इन द कमीशन ऑफ क्राइम। नेक्स्ट वर्ड है एब्सटेन। एब्सटेन इट मीन्स नॉट टू डू समथिंग और टू रिटेन समथिंग और टू स्टॉप फॉर डूइंग समथिंग। एब्सटेन यानी रोकना, किसी पर्सन को किसी काम करने से रोक देना, ये क्या होता है, एब्सटेन। नेक्स्ट वर्ड है अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज इट मीन्स वन पर्सन एसोसिएटेड विद अनदर इन द कमीशन ऑफ क्राइम। मतलब अकम्प्लाइज क्या होता है, जो पर्सन जो पर्सन क्राइम कर रहा है उसको क्या कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है उसको। ठीक है, वो क्या कहलाता है, अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज वर्ड आप पढ़ेंगे सेक्शन 133 ऑफ एविडेंस एक्ट। जब आप एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ आप अकम्प्लाइज को डिटेल में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट, एक्ट ऑफ गॉड, ये आप पढ़ चुके होंगे लॉ ऑफ टॉट्स में। एक्ट ऑफ गॉड का मीनिंग क्या है? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस विच कुड नॉट बी फोरसीन। इट मीन्स जो पर्सन के कंट्रोल में नहीं है, जिसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जो कोई देख नहीं सकता, जो जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग गिर जाती है एकदम, तो हमें पहले से पता नहीं है कि ये बिल्डिंग इस टाइम पे और इस तारीख को गिर जाएगी, या इस टाइम पे इस तारीख को बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, एक अनुमान लगाया जाता है, लेकिन हम फिक्स नहीं बोल सकते कि ये चीज़ हैपन। तो एक्ट ऑफ गॉड आपने लॉ ऑफ टॉट्स में पढ़ा होगा, इट्स एन एक्सेप्शन। ठीक है, एज एन एक्सेप्शन होता है एक्ट ऑफ गॉड। वहाँ पर अगर मान लीजिए कोई पर्सन है तो उसकी लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड, क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। एक्शनेबल, नेक्स्ट वर्ड इज एक्शनेबल। एक्शनेबल इट मीन्स अ राइट ऑफ स्विंग। हम बोलते हैं एक्शनेबल है, एक्शनेबल क्लेम है। एक्शनेबल क्लेम इट मीन्स कि पर्सन के पास स्यू करने का राइट है। इट मीन्स ही इज़ हैविंग लीगल राइट। एक्शनेबल का मतलब क्या हो गया? स्यू करने का जिसके पास राइट है वो क्या कहलाता है? एक्शनेबल। अक्यूज्ड, अक्यूज्ड मीन्स वन चार्ज्ड विद एन ऑफेंस। अक्यूज्ड पर्सन कौन होगा? जिस पर चार्जेस लगे हैं, किसके? ऑफेंस के, तो वो क्या कहलाता है? अक्यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट, एडजर्नमेंट। Adjournment it means to postpone or suspend the hearing of a case until a further date. Adjournment to postpone or suspend the hearing of a case until a further date. क्या किया जाता है कि जब हियरिंग्स होती हैं तो फिर जज जो है वो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पटिशनर या रेस्पोंडेंट वो क्या कर सकता है? एडजर्न कर सकता है। ये पर्टिकुलर हियरिंग के लिए वर्ड यूज़ होता है एडजर्नमेंट। ठीक है, ये आप सीपीसी में पढ़ेंगे, जब आप सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए हियरिंग पे पर्सन अपीयर नहीं हुआ तो जज क्या कर सकता है? उस डेट को एडजर्न कर सकता है, जब तक कि अगली डेट नहीं दे दी जाती है, तब तक की हियरिंग क्या हो जाती है? सुनवाई क्या हो जाती है? पोस्टपोन कर दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिशन। इन कोर्ट प्रोसीडिंग दोज फैक्ट्स और पार्ट्स ऑफ केस विच आर आइडेंटिफाइड और एडमिटेड और टेकन टू बी एडमिटेड बाय पार्टीज टू एन एक्शन। यानी एडमिशन क्या हो गया? जब जो पार्टीज़ होती हैं केस की, वो या फिर कोई भी पर्सन, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, वो क्या करती है? फैक्ट्स को एडमिट करती है, उनको एक्सेप्ट करती है, तो इसे क्या बोला जाता है? एडमिशन। एडमिशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट आप एक टर्म है लॉ में, जो कि आप पढ़ेंगे एविडेंस एक्ट में सेक्शन 17 में, वहाँ पर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एफिडेविट, एफिडेविट क्या होता है? अ रिटन स्टेटमेंट सॉन और अफर्म्ड यूजली बिफोर अ कमिश्नर ऑफ ओथ। हम जानते हैं जब भी हम एफिडेविट आप लिखते हैं शपथ पत्र, तो उसमें आप क्या लेते हैं? शपथ, ओथ लेते हो। ठीक है, जो भी आप रिटन स्टेटमेंट दे रहे हो उससे क्या करते हो? अफर्म्ड करते हो ओथ लेकर। ठीक है, तो ये क्या होता है? एफिडेविट। ठीक है, पर्सन अपनी स्टेटमेंट दे रहा है ऑन ओथ, इट इज़ कॉल्ड एफिडेविट। नेक्स्ट, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है? हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, सेक्शन में अमेंडमेंट हुआ है, इस लॉ में अमेंडमेंट हुआ है। तो अमेंडमेंट क्या होता है? करेक्शन ऑफ अ डिफेक्ट इन अ प्लीडिंग और रेट और इन प्रोसीडिंग। ठीक है, तो अब अमेंडमेंट का अलग अलग मीनिंग। अगर कोई प्रोसीडिंग, मान लीजिए सीपीसी में प्रोसीडिंग चल रही है, अब आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप उस प्रोसीडिंग को अमेंड कर सकते हो, उसमें करेक्शन, उसका जो डिफेक्ट है वो हटा सकते हो। ठीक है, लॉ में है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अगर आज की सोसाइटी इज़ चेंजिंग, ठीक है, चेंजेबल नेचर होता है सोसाइटी का, तो जैसे जैसे सोसाइटी बदलती है वैसे वैसे हमें डे टू डे, टाइम टू टाइम लॉ भी बदलना पड़ता है, इसीलिए अमेंडमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो आप क्या कर सकते हो? टाइम टू टाइम अगर लॉ जो पहले बना था वो अब अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो चेंज किया जा सकता है, जो उसमें डिफेक्ट है उसको रिमूव किया जा सकता है और नया लॉ आप उसके बदले में ला सकते हो। तो ये क्या होता है? अमेंडमेंट। नेक्स्ट, अपील। अ प्रोसीडिंग टेकन बिफोर अ सुपीरियर कोर्ट। वर्ड यहाँ पर देखिए, सुपीरियर कोर्ट और अथॉरिटी फॉर रिजर्विंग और मॉडिफाइंग डिसीजन ऑफ एन इन्फीरियर कोर्ट और अथॉरिटी ऑन ग्राउंड ऑफ एरर। जब
निचली अदालत की किसी एरर को, गलती को, ठीक है, या डिसीज़न को सुपीरियर कोर्ट क्या करती है, जहाँ पर उसे मॉडिफाई कर सकती है, चेंज कर सकती है, या एज इट इज़ भी रख सकती है। ये क्या कहलाती है, अपील। अपील ऑलवेज प्रेफरेबल इन सुपीरियर कोर्ट। लोअर कोर्ट से सुपीरियर कोर्ट में ही जाएगी हमेशा। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो ये अपील है। बाकी का हम नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं लीगल वर्ड्स वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।